अर्थ की खोज, मीनिंग की तलाश, जब जिंदगी सवाल बन जाए। मीनिंग की तलाश विक्टर फ्रैंकल की फिलॉसफी का निचोड़ है। वह मानते हैं कि इंसान को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने वाली चीज़ सुख या ताकत नहीं, बल्कि जीवन का मीनिंग या अर्थ ढूंढने की इच्छा होती है। जागरूक इंसान यह जानना चाहता है कि वो क्यों जी रहा है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसकी लाइफ का मीनिंग क्या है। जब जिंदगी सवाल बन जाए, यह वह समय होता है जब बाहरी परिस्थितियों के तहत इंसान के मन में गहरा संकट पैदा हो जाए। उस पल ऐसा लगता है कि रोज की जिंदगी बाहरी चमक दमक और कामयाबी अब खुशी नहीं दे रही है। अंदर से खालीपन महसूस होता है। कोई बड़ा नुकसान, असफलता, दर्द, बड़ी शारीरिक बीमारी या अचानक से जीवन का बड़ा झटका इंसान को अंदर से हिला देता है। पूरी जिंदगी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। तब इंसान खुद से पूछने लगता है, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? मेरे जीवन का मतलब क्या है? मैं असल में कौन हूं? यही वो मोड़ होता है जहां से इंसान जीवन का अर्थ खोजने की यात्रा शुरू करता है। सर दोराबजी टाटा ने 1931 में कैंसर से अपनी पत्नी लेडी मेहरबाई टाटा की मृत्यु के बाद टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की शुरुआत की। यही अर्थ की खोज थी। रोहित को 2 महीने पहले ही ड्रीम जॉब से निकाल दिया गया। 35 साल की उम्र में वह खुद को असफल और बड़ी परेशानी में घिरा हुआ पाता है। एक रात फ्रिज के पास खड़े होकर वह सोच रहा था, क्या मेरी कोई वैल्यू बची है अब? मैं कौन हूं अब? यही वह संकट है जिसका सामना फ्रैंकल ने ऑशविट्ज़ में किया। पहचान का संकट। जब बाहरी दुनिया आपकी पहचान छीन ले, जब बाहरी दुनिया आपकी पहचान छीन ले, तो आपके अंदर क्या बचता है? अगर आपसे आपकी आजादी छीन ली जाए, आपका नाम मिटा दिया जाए, आपको सिर्फ एक नंबर बना दिया जाए, तो क्या तब भी जिंदगी का कोई अर्थ या मीनिंग बचता है? आज की यह कहानी उम्मीद की है। फ्रैंकल एक ऐसे डॉक्टर की कहानी सुनाते हैं जो अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद गहरे दुख में था। पर फ्रैंकल ने उससे पूछा कि अगर आप पहले गुजर जाते और आपकी पत्नी यह दर्द झेलती तो वो कैसा महसूस करती? डॉक्टर बोला, वह तो टूट जाती। फ्रैंकल ने कहा, देखिए, यह दर्द आप उसकी जगह झेल रहे हैं। यह पीड़ा आपका प्रेम है जो अब भी जिंदा है और जिसका कोई अर्थ है। लोगोथेरेपी सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत जीवन का अर्थ खोजना है, मीनिंग ऑफ द लाइफ। दुख, हानि, तनाव ये जीवन में आने वाली अनिवार्य चीजें हैं, परंतु अर्थ ढूंढना हमारा मानवीय कर्तव्य है। आप अपनी नौकरी खो सकते हैं, पर एक अच्छा फादर होना नहीं। आप अपनी सेहत खो सकते हैं, पर दूसरों के लिए प्रेरणा बनना नहीं। ऑशविट्ज़ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मन के द्वारा पोलैंड में बनाया गया एक कुख्यात कंसंट्रेशन कैंप था, जहां लाखों निर्दोष लोगों को कैद करके अमानवीय यातनाएं दी गई और बड़ी संख्या में उनको मार दिया गया। यह मानव इतिहास की सबसे भयावह त्रासदियों में से एक है, जहां विक्टर फ्रैंकल ने इस तथ्य को समझा कि
इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता नहीं। लेकिन हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता नहीं। किताब की कुछ मुख्य लर्निंग। नंबर 1, आपकी आखिरी आज़ादी। हर परिस्थिति में अपना रवैया या प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता। नंबर 2, सुख एक बाई प्रोडक्ट है। सुख तभी मिलता है जब आप अर्थ के पीछे दौड़ते हैं, मीनिंग के पीछे दौड़ते हैं, सुख के पीछे नहीं। नंबर 3, दुख का ट्रांसफॉर्मेशन। दुख तब पीड़ा नहीं रह जाता है जब वो किसी बड़े उद्देश्य या प्रेम से जुड़ जाता है। दुख तब पीड़ा नहीं रह जाता है जब वो किसी बड़े उद्देश्य या प्रेम से जुड़ जाता है। नंबर 4, जीवन आपसे प्रश्न पूछता है। पूछिए मत मैं जीवन से क्या चाहता हूं, पूछिए जीवन मुझसे आज क्या चाहता है। अर्थ, मीनिंग हर जगह है, प्रेम में, काम में, और यहां तक कि अपूर्णीय पीड़ा में, क्षति में। तो अगली बार जब लगे कि जीवन दबाव डाल रहा है या आप खो गए हैं, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से वही प्रश्न पूछिए जो फ्रैंकल ने सिखाया। इस क्षण ने, इस संघर्ष ने मुझे क्या बनने का मौका दिया है? क्योंकि अर्थ कभी बाहर नहीं मिलता, वो तो हमारी प्रतिक्रिया के कोने में छिपा हुआ बैठा रहता है। न मंजिल मिली, न रास्ता ही साफ है, बस एक क्यों है जो साथ है। बस एक क्यों है जो साथ है। बस एक क्यों है जो साथ है। वही तो मेरा सहारा है, वही मेरी जंग का इरादा है। जब तक यह क्यों जीवित है, जब तक यह क्यों जीवित है, तब तक हार का सवाल ही कहाँ है, तब तक हार का सवाल ही कहाँ है। थैंक यू वेरी मच।